राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। आज की वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का, इस दिन की गई खरीदारी का या किसी भी वस्तु का अक्षय पूर्ण प्राप्त होता है। यदि आप इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं या सोने के अलावा अन्य धातुएं खरीदते हैं तो इससे घर में शुभता आती ही है। इसके अलावा जो लोग आज के दिन धातु ना खरीद पाए, सोना ना खरीद पाए, उन्हें आज के दिन कौन सी ऐसी विशेष वस्तु हैं जिन्हें खरीदकर अवश्य ही अपने घर में लाना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अक्षय का अर्थ होता है कभी खत्म ना होने वाला, कभी समाप्त या नष्ट ना होने वाला। क्योंकि ये जो त्योहार है फिर धन समृद्धि और खुशी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यही कामना की जाती है कि हमारे जीवन में धन और खुशियां कभी कम ना हो। इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। कई जगहों पर इसे आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त रहता है, यानी कि इस दिन आपको किसी भी शुभ कार्य करने के लिए या किसी भी वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए या किसी भी प्रकार का कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन आप बिना पंचांग देखे कोई भी वस्तु घर पर ला सकते हैं। अपने घर के जो भी नया रोजगार, यदि आप कुछ भी नया काम खोलना चाहते हैं, कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हो, उसकी शुरुआत आप आज के दिन कर सकते हैं। किसी भी समय में कर सकते हैं आप। अगर देखा जाए तो पूरे साल में केवल 32 अबुझ मुहूर्त रहते हैं। इन साढ़े अबुझ मुहूर्त के अलावा बाकी दिन जब भी आपको कोई नया काम शुरू करना हो, कोई मांगलिक कार्य करना हो, तो इसके अलावा आपको पंचांग की जरूरत पड़ती है, आपको शुभ मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। तो साढ़े अबुझ मुहूर्त में पूरे साल के कौन कौन से हैं, पहले तो ये जान लीजिए। सबसे पहले अबुझ मुहूर्त जो होता है वह होता है नव वर्ष की प्रतिपदा तिथि को, यानी कि चैत मास की नवरात्रि का पहला दिन, और जिसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भी आप किसी भी कार्य को बिना पंचांग देखे, बिना कैलेंडर देखे आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा अबुझ मुहूर्त रहता है अक्षय तृतीया के दिन और तीसरा अबुझ मुहूर्त रहता है विजयदशमी के दिन, यानी कि इन तीनों दिनों में आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा जो मुहूर्त होता है वह केवल आधे दिन का ही है, अबुझ मुहूर्त होता है, और वह होता है दीपावली की पड़वा के दिन, यानी कि जिस दिन गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं। इस दिन आधे दिन में ही केवल अबुझ मुहूर्त रहता है। उस आधे दिन में ही आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 35 अबुझ मुहूर्त हैं जिनके बारे में आपको ये जानकारी मिली है। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, यदि उनका विवाह इस दिन होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में सदा सुख और प्यार बना रहता है और जन्म जन्म तक ऐसे लोगों का साथ बना रहता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य को भी सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। शुभदायक के अलावा आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी काम, यानी कि आप चाहे मंगलिक कार्य करना चाहते हो, कोई वस्तुएं घर पर खरीद कर लाना चाहते हो, या आप विद्या के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हो, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप कुछ नया करना चाहते हो, यानी कि जिसे कहते हैं नींव रखना किसी भी नए काम की, यदि आप नींव रखना चाहते हैं तो आप आज के दिन शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के दिन नया घर, नया मकान खरीदते हैं, या आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वे भी काम आप आज के दिन शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन किए गए कार्यों की शुरुआत हमेशा साफ होती है, हमेशा सुखदायी होती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी जी की, भगवान श्री हरि की और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के प्रकट में आज के दिन ही हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार की भी पूजा की जाती है। जिस तरह से आप धनतेरस के दिन अपने घर नई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप जो जो उपाय करते हैं, आज के दिन आप वह सभी उपाय कर सकते हैं। यदि आप कोई भी वस्तु की खरीदारी ना कर सके तो अपने कोई गुरु मंत्र ले रखा हो, आप उसका भी जाप आज के दिन अवश्य करें।
यदि संभव कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। आपकी जो भी आर्थिक समस्या है वह भी दूर होगी। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सदा लक्ष्मी जी की स्थायी वास बना रहे, हमें कभी भी आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े। इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन आप यदि खरीदारी कर सकें तो सोना चांदी या सोने से बनी जो भी चीजें आप खरीद कर लाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगी आपको क्या क्या चीजें आज के दिन खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु होती है आज के दिन जौ खरीद कर लाना, घर लाना और जौ का दान देना, जो कि बहुत ही शुभ वस्तुओं में से एक माना जाता है। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो तब धरती पर बोई जाने वाली, धरती पर उगने वाली जो पहली वनस्पति थी वो थी जौ। जौ ही थी, इसलिए जो जौ का दान करना चाहे, जौ से बने सत्तू का सेवन करना चाहे, जो जौ से बने सत्तू का दान करना है भी उत्तम ही फलदायी माना जाता है। इनके अलावा आज के दिन आप अपने घर पर कौड़ियाँ खरीद कर जरूर लेकर आएं। यदि आपके घर में कौड़ियाँ नहीं हैं तो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर पर कौड़ियाँ खरीद कर लाएं। 5 या 11 या 21 की संख्या में आप कौड़ियाँ लेकर आएं, विधिवत उनकी पूजा करें और एक लाल कपड़े में बांधकर उन कौड़ियों को अपने घर की तिजोरी में रख दें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी धन का नुकसान नहीं होगा, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर लाएं। जिस तरह से धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उसी तरह से आज के दिन भी आप नई झाड़ू खरीद कर अवश्य लाएं। झाड़ू की पूजा करके उसे फिर प्रयोग में ला सकते हैं। भूल से भी आज के दिन आपको पुरानी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। पुरानी झाड़ू आप कभी भी शनिवार के दिन या ग्रहण के बाद फेंकते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। घर के सभी सदस्यों को स्नान करके माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि के साथ साथ कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर के सभी सदस्यों को अपने हाथ से आज के दिन कुछ ना कुछ सामग्री दान अवश्य करनी चाहिए। इस दिन आप तिलों का दान कर सकते हैं, अन्न का शरबत का दान कर सकते हैं, पानी के मटके का आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दीप दान करना मत भूलिएगा। दीप दान करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क कर वहां पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुबह और शाम के समय आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो जैसे कि पीपल का या केले का वृक्ष हो, आप वहां पर या बेल वृक्ष के पास दीपक जरूर जलाएं। घर के आसपास किसी चौराहे पर, तिराहे पर भी एक दीपक आप जरूर जलाएं। घर में यदि तुलसी जी का पौधा है तो वहां भी आप दीपदान जरूर करें। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन व्रत भी रखा जाता है, फिर भी यदि आप व्रत ना रख पाए तो विधिवत सुबह और शाम की पूजा करने के साथ ही आपको इस दिन व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करने के साथ ही आप आज के दिन अपने हाथ से मीठे शरबत का दान अवश्य करें। सत्तू जरूर खाएं, सत्तू का दान करें। इसके अलावा मौसमी फलों का, और जो मौसमी फलों में तरबूज या खरबूज का आप दान करना मत भूलें। अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सदा धन, सुख, समृद्धि के भंडार भरे रहेंगे। आज पूजा करते समय उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके कुछ मंत्रों का जाप करें। कुछ मंत्र हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ। ओम अग लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः और ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब